नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीके श्रेया जी की कुछ बातें सुनेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। मुख्यतः वे दो बातें कर रही हैं और ये दो बातों को अगर आप अपने जीवन में ले आएँ तो कोई वजह नहीं कि आप भी अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। जब मैं अपने अतीत की ओर पलट के देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वे कौन सी दो बातें थी जिन्होंने मेरे जीवन को रूपांतरित किया, जिनकी वजह से मैं अपने जीवन को सही तरीके से जी पाया और जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनमें पहली बात जो मुझे समझ में आती है वो थी ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन को लेके लोगों की दिमाग में कई तरह की उलझने हैं कि कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो इन बातों का जवाब बीके श्रेया जी दे रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने मन के मालिक नहीं बनेंगे आप अपने जीवन की स्थितियों का सही से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मन का मालिक बनने के लिए आपके पास मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण में जाने के अलावा कोई और विकल्प है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। किसी और तरीके से आप अपने मन के मालिक बन ही नहीं सकते, कोई और तरीका है ही नहीं। तो ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान क्यों किया जाए, इन बातों को बीके श्रेया जी समझा रही हैं। तो सवाल ये कि जब आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं, जब ध्यान के अभ्यास के जरिए, निरंतर मेडिटेशन की प्रैक्टिस के जरिए मन के मालिक जब आप बन जाते हैं, तब जीवन में क्या ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन को रूपांतरित कर पाते हैं। तो वो बात यह है कि मन का मालिक होने के बाद आपको ये समझ में आता है कि स्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हो, आप उनका हंसते हुए मुकाबला करते हैं। आप हमेशा चीज़ों का सकारात्मक पहलू देखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कैसी भी स्थिति से आपके सामने आ जाए आपको डर लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डर कैसे लगता है? डर आपको अपने मन से लगता है, मन आपको डराता है। लेकिन अगर आप मन के मालिक हो गए तो आप मन को दिशा दे सकते हैं, आप मन को सकारात्मक सोच की ओर ले जा सकते हैं। तो डर क्यों लगता है? जब आप मन को नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं। कोई भी स्थिति है उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अगर आप नकारात्मक पहलू को अपने जीवन में लेके आए, जब आप नकारात्मक सोचेंगे तब आपको डर भी लगेगा, तब आपके लिए उन स्थितियों का मुकाबला करना जो है एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो चलिए पहले सुनते हैं सिस्टर बीके श्रेया को। मेडिटेशन, देखो, मन का ध्यान रखना है। मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान करना। एक्चुअली ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है। आपने कहा ये मन बड़ा चंचल है। एक्चुअली मन तो चंचल बिल्कुल नहीं है, एक छोटे बच्चे की तरह है। हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ये मन ही है। जैसे आप सुबह उठे, अब ये मन को हम सिखाते ही नहीं है। तो किसी का मन सुबह उठ करके कहता है अच्छा मंडे, आज फिर काम पर जाना पड़ेगा। और किसी का मन संकल्प करता है नया दिन है, आज मुझे काम पर जाना है। अब जिसका मन करे ये संकल्प करेगा काम पर जाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा एंथुजियाज्म खत्म, निराश, मजा नहीं आएगी, उमंग नहीं आएगा। और जिसका मन संकल्प करेगा आज मुझे काम पर जाना है, कुछ नया करना है, लोगों से मिलना है, कंट्रीब्यूट करना है, उसको अंदर में बहुत एंथुजियाज्म होगा। मन मेरा है, क्या सोचना है मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है। ये चीज मुझे समझनी है। मैं मन का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो सोच सकता हूँ। जैसे अभी हर एक के पास चॉइस होती है। आपने गाली दी, मुझे क्या सोचना है वो मेरी चॉइस है। मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके मन को नहीं चला सकती, अपने मन को तो चला सकती हो ना। अपने मन को तो प्यार से सिखा सकती हो ना कि ये नहीं सोचना है, ये सोचेंगे तो गुस्सा आएगा, ये सोचेंगे तो बुरा लगेगा। तो मेडिटेशन माना अपने अपने मन का ध्यान रखना, उसको प्यार से सिखाना, उसकी काउंसलिंग करना, उसको कहना लेट गो, फुल स्टॉप लगाओ, ठीक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरे को सारा जीवन लगा देते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। अपने को सिखाओ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। 10 दिन में सीख जाता है, टाइम ही नहीं लगता है। मेरा मन है, सीख जाता है। दूसरे को मन को सिखाने जाते हैं, सारा जीवन बीत जाता है, थक जाते हैं, एनर्जी वेस्ट हो
जाती है और लास्ट में क्या कहते हैं, इनको कितना भी समझाओ ये समझते ही नहीं है। सिस्टर, एक मैंने ग्रीक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस हैं, उनकी एक बात उन्होंने लिखा था कि अगर आपको अपना जीवन को खुशहाल बनाना है तो 2 चीजें करो, कि जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचो मत, चिंता मत करो और विचार मत करो उस पर, और जो आपके हाथ में है उसको सबसे बेस्ट तरीके से करो। तो अगर ऐसा कर लिया तो शायद जीवन से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा आपकी बात भी, वही बात आपने भी कही है अभी। तो सिस्टर, मैं विचारों की जब बात कर रहा था तो मैंने कहीं पढ़ा था कि विचार जो है वो क्या होते हैं कि बादलों की तरह होते हैं, और कैसा भी नकारात्मक काला बादल हो वो आके चला जाता है, रुकता नहीं है। दिक्कत अब आती है कि जब हम विचार को पकड़ने लगते हैं, विचार की प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है कि वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो चला ही जाएगा। तो क्या विचारों को इस तरीके से समझा जा सकता है? आपके क्या इसके बारे में विचार है? देखिए, हमें बहुत समय से जो एक मान्यता है, जो कईयों को लगता है कि विचार आ जाते हैं, एक्चुअली विचार आ नहीं जाते हैं, हम विचार क्रिएट करते हैं। अब कोई छोटी सी भी सीन ले लो, मानो आप और मैं ट्रैफिक में ही फंसे हैं। अब हम दोनों को विचार अगर आ जाते हैं तो सेम आने चाहिए कि इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, ये कैसे गाड़ी चला रहा है, ये खड्डा है, पर हमें आते नहीं है। हम जैसे हैं वैसा हम सोचते हैं। तो हो सकता है मैं सोचती हूँ कैसे गाड़ी चला रहा है, इनको गाड़ी चलानी नहीं आती, इनको लाइसेंस किसने दिया, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, ये मैं सोच रही हूँ। आप हो सकते हैं अलग ही दुनिया में है, आप वहाँ पे म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि इतना ट्रैफिक है और आप वेट कर रहे हैं। आप अपने ही कुछ, आपने किसी के साथ कुछ अच्छे संकल्पों में समय बीत रहा है, शायद कोई कल अच्छा कोई सीन हुआ, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम दोनों की सोच अलग है, तो वो सोच आती नहीं है, वो सोच हम क्रिएट करते हैं। हम खड़े होकर ये भी कह सकते हैं कि ठीक है ट्रैफिक है, लेकिन इस सिटी में रहना मैंने चूज किया है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, यहाँ पर जो मैं करना चाहता हूँ मुझे मौका मिलता है, यहाँ पर मैं ज्यादा धन कमा पाता हूँ, मैंने चूज किया है। अगर मैंने यहाँ रहना चूज किया है तो इसके साथ जो चैलेंजेस आते हैं उसको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि वो आता नहीं है, ये जो हम कहते हैं ना आ जाता है, मेजॉरिटी लोगों को लगता है आ जाता है, आता नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। एक दिन कॉन्शियसली करके देखें, ड्राइवर लेट आया 5 मिनट, आता नहीं है, एक सोचेगा क्यों लेट हुआ, बोला तो था, आना तो चाहिए था, अभी आएगा ना तो देख लेंगे। दूसरा कहेगा जो अपने पर प्रैक्टिस करता है, मेडिटेशन करता है, वो कहेगा ठीक है लेट हो गया ना, अभी आएंगे, उसको पूछेंगे क्यों लेट हुआ, उसको समझाएंगे, उसका ध्यान खिंचवाएंगे। अब दोनों की सोच अलग, क्योंकि कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारी मन की शांति बनी रहती है, हमारा व्यवहार ठीक रहता है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर इफेक्ट होते हैं तो वो सारा चिड़चिड़ापन, वो सारा गुस्सा जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर निकल जाता है। तो जब रिश्तों में मनमुटाव होता है, आप कभी भी फिर सुख का अनुभव नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी धनवान हैं, आप कितने भी सफल हैं, धन हमें चीजें लाकर देता है, चीजें हमारे शरीर को सुख देती है, लेकिन अगर हमारा मन खुश नहीं है, खुशी मन की स्थिति है, अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हमें कभी भी खुशी और संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भी कई लोग कहते हैं हाँ जीवन में सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन अनुभव होता है। वो खालीपन इसलिए है कि उनको सही सोचना नहीं आता। तो मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जो हमें सोचना सिखाती है, मतलब चलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं। अभी थोड़ा समय निकाल करके ये भी सीखना है कि सोचना कैसे है। तो आप लोगों ने सिस्टर श्रेया की बातें सुनी, कितनी उन्होंने कमाल की बात बताई है कि ऐसा नहीं कि मन में कोई भी विचार आ जाता है। मन में आप जैसा विचार चाहोगे वैसे ही विचार आएगा। तो लेकिन इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन के जरिए ही आप अपने मन के मालिक बनते हो। देखिए, विचारों पर कंट्रोल करना ये कहना गलत है, क्योंकि विचारों पर कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है कि जो आपके नेगेटिव विचार आए कभी मन में, उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव विचार आपके मन में आए उन पर आप काम कर सकते हैं। वही सिस्टर श्रेया जी का भी कहना है।
कि एक ही स्थिति में दो लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। तो जो आदमी मेडिटेशन करता है निरंतर और जिसके अपने मन पर नियंत्रण है, मन का मालिक है जो, वो हमेशा क्या होगा कि सकारात्मक पहलू देखेगा, पॉजिटिव साइड देखेगा, उजली साइड देखेगा चीज़ों की। और जो क्योंकि उसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करना ही उसके लिए लाभदायक है, ऐसा करने से ही उसका जीवन जो है वो समृद्ध बनेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने जीवन पर, उसका अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसी स्थितियाँ आती हैं उनके अकॉर्डिंग उसके मन में डर आता है, उसका मन घबराता है और वो हमेशा गलत रास्तों की ओर भी मुड़ जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने सिस्टर श्रेया जी की बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी और वो जो दो बातें आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे आपको ध्यान जरूर करना चाहिए ताकि आप मन के मालिक बन सको, और कैसे ऐसा करने की वजह से आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी मुश्किल स्थिति हो, उसमें भी आप अपने लिए एक सही रास्ता, एक सकारात्मक रास्ता, आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता खोज लेंगे जिस रास्ते पर चल के आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।